नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को बताते हैं विस्तार के साथ। कानपुर देहात के रूरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान घटित अप्रिय घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेसी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे कि रिकाबगंज चौराहे पर पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर कांग्रेस जनों ने धरना दे दिया। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने रिकाबगंज चौराहे पर आकर कांग्रेस जनों से ज्ञापन लिया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि योगी सरकार का बुलडोजर गरीबों के मकानों को जमींदोज कर रहा है। उन्होंने कानपुर देहात की घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि किसी गरीब परिवार को इस तरह बेघर करना अलोकतांत्रिक कार्रवाई है। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा कि मां बेटी की मृत्यु पर वह गहरा दुख व्यक्त करते हैं और सरकार को उन्होंने घमंडी बताया। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से देने की मांग की जिला प्रवक्ता कांग्रेस सुनील कृष्ण गौतम ने। इस अवसर पर कंचन दुबे, प्रमिला राजपूत, अब्दुल हकीम, विजय भान यादव आदि मौजूद थे। बुलडोजर जो भाजपा के कार्यकर्ता नारा लगाते थे चुनाव में, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, उसका आज परिणाम देखने को मिल रहा है। ये कानपुर में जो ये घटना, विभत्स घटना घटी, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सबसे शर्मनाक ये है कि वहां पे प्रशासन के लोग मौजूद थे और मां बेटी को बचाने का भी प्रयास नहीं किया गया। ये कौन सी सरकार है? ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये बुलडोजर के नाम पे क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? इसकी हम कांग्रेस जन घोर निंदा करते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। और जो परिवार बार बार कह रहा है कि किसी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, उस नाम का भी खुलासा होना चाहिए। इसी को लेकर आज हम कांग्रेस जन कचहरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ प्रशासन के लोगों ने रोक लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे अपने कार्यक्रम को समाप्त करके ज्ञापन किसको सौंपे हैं? ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट के मार्फत से महामहिम जिला राज्यपाल महोदय। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या के समस्त परीक्षा केंद्रों पर स्लिप भी चस्पा कर दी गई है। मनोहर लाल इंटर कॉलेज में भी छात्रों के नाम की लिस्ट चस्पा करके रूम को सील कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अयोध्या में कुल 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 12 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। अयोध्या मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडे ने शासन और विभाग की मंशा अनुरूप नकल विहीन तथा शुचितापूर्ण परीक्षा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण के लिए कुल 5 सचल दलों का गठन किया गया है। बता दें कि इस बार मंडल में कुल 3,89,241 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जो 5 जनपदों में बनाए गए कुल 598 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। कुल 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हमारे यहाँ और इसको 12 सेक्टर में विभाजित किया गया है। और हर केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो मतलब अधिकारी होते हैं विभागों के, वो तैनात किए गए हैं और एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत और कई लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी के अंतर्गत उत्तरदायित्व करते हुए ये व्यवस्था की गई है। और ये हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे जनपद की जो परीक्षा व्यवस्था है वो 100% मानकों के अनुरूप होगी और किसी भी परीक्षार्थी को, किसी अभिभावक को किसी तरह की दिक्कत ना हो पाए, इसके लिए भी हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। जैसे नियम यह है कि हमारे सीसीटीवी लाइव रहेंगे, वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम स्थापित हो चुका है। हर केंद्र से जिला का कंट्रोल रूम जुड़ा है, जिले के कंट्रोल रूम से राज्य स्तर के कंट्रोल रूम जुड़े हैं। और स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी महिला छात्राएं हैं, जो छात्राएं हैं कक्षा 10-12 की, उनकी तलाशी शिक्षिका ही लेगी। और स्कूल में बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं भी रहेंगी। वो मतलब अनुशासन में रहेंगे, नकलविहीन परीक्षा देंगे, लेकिन एक सुविधापूर्ण वातावरण में देंगे। और बाकी व्यवस्थाएं पहले की तरह हैं और नकल करने कराने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है।
नगर कोतवाली की पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 2 अभियुक्तों को जोगीतारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीओ सिटी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में गठित टीम ने इन दोनों अभियुक्तों को जोगीतारा मोड़ के पास से चोरी की 3 बाइकों समेत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नगर निगम कार्यालय से लेकर के रिकाबगंज झारखंडी मोड़ तक खुद रहे नाले की वजह से अब सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जाम इस कदर लग रहा है कि लोग परेशान हैं। गड्ढे में भी मंगलवार को 2 लोग गिर गए थे और जख्मी हो गए थे। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इस इलाके में जो जाम लग रहा है उसमें चूंकि पास में ही जिला चिकित्सालय है, तो ऐसे में मरीज निकलते हैं लखनऊ के लिए रेफर होकर के या फिर जिला अस्पताल लाए जाते हैं मरीज। देखिए तस्वीरों में कई एम्बुलेंस इस जाम में फंसी, जिन्हें शॉर्टकट रूट ढूंढना पड़ा। हालत यह हो गई कि यहां पर घंटों जाम लगा रहा और एम्बुलेंस फंसी रही। एम्बुलेंस हूटर बजाती रही, लेकिन जाम से कैसे निकल पाए ये यहां पर संभव नहीं हो पा रहा था। मरीजों के तीमारदार भी खासे परेशान हुए। यानी नाला खुदने की वजह से, नाला सीवर लाइन पड़नी है, इसी वजह से सड़क के किनारे नाला खुदाई का कार्य चल रहा है और काम को इस कदर किया जा रहा है कि उसकी गति नहीं है। लिहाजा रिकाबगंज मार्ग पर घंटों जाम लग जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक संघ इकाई बीकापुर के तत्वावधान में बीआरसी कार्यालय बीकापुर में एक अधिवेशन के दौरान पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ब्लॉक स्तरीय संगठन का गठन करके उसकी घोषणा कर दी गई। संघ के अधिवेशन में ब्लॉक मसौदा के पर्यवेक्षक बनाए गए भीम सिंह अकेला ने इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों के हितार्थ सजग और संकल्प रहने की संकल्पना व्यक्त की। अधिवेशन में ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षक मयाराम वर्मा, उपाध्यक्ष पतिराम, संगठन मंत्री माता प्रसाद प्रजापति, सचिदानंद मिश्रा को उन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भीम सिंह अकेला के अलावा जयसराज वर्मा, फतेह बहादुर सिंह, छोटेलाल यादव, रघुवंश प्रसाद मिश्रा, हीरालाल वर्मा, प्रियाकांत पांडे समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे। बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ साथ वर्तमान शिक्षकों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर नवनियुक्त संघ के पदाधिकारियों ने संघ के प्रति निष्ठावान तथा शिक्षकों के हितार्थ सजग रहने की शपथ ग्रहण की। ये ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक इकाई का जो गठन हुआ है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, इन तमाम पदों पर चुनाव आज हुआ है और बहुत ही ढंग से संपन्न हुआ। लगभग सभी पद निर्विरोध निर्वाचित हुए सारे पदाधिकारी और इस तरह चुनाव बहुत ही ढंग से संपन्न हुआ। अपना नाम और मयाराम वर्मा जी अध्यक्ष चुने गए। नहीं, अपना नाम। मैं मसौदा ब्लॉक का शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम भीम सिंह है और मुझे पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करके भेजा गया। इसका उद्देश्य है जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक बंधु हैं, इनके लिए जो भी समस्याएं आए किसी भी प्रकार की, उसके लिए हम लोग उसके निराकरण के लिए यहाँ से जनपद स्तर तक लड़ाई लड़ें और इन लोगों के हकों के लिए रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें। इसका मूल उद्देश्य यही है। यहाँ पर बीकापुर इकाई का कर रहा था। अब अध्यक्ष पद पर मेरा चयन हुआ है। अध्यापकों के हित में जो भी कार्य हमको करने पड़ेंगे, सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए है, उसको करूँगा ईमानदारी से। नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन की राष्ट्रीय एकात्मक यात्रा के अयोध्या प्रवास के अंतर्गत सील प्रतिनिधियों की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। वार्ता को संबोधित करते हुए यात्रा के कोऑर्डिनेटर जेली इते ने बताया कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों ने अपनी इस यात्रा में अयोध्या की आध्यात्मिक, सामाजिक एवं विविध विषयों के अनुभव को साझा किया। सील प्रतिनिधि पेमा ढेकी ने बताया कि अयोध्या की स्वागत की परंपरा
अच्छी लगी। यहाँ पर भ्रमण निश्चित ही आनंददायक रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये राम मंदिर, राम यहाँ पे जन्म हुआ बोल के मैंने सुना था, पहले बहुत सुना था, पर मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पे विज़िट करूँ। तो सील के तरफ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू सील को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। कितने लोगों का टीम था आपका और कहाँ कहाँ गई अब तक? हम लोग का टीम ग्रुप 16 है, तो ग्रुप नंबर 16 है। हम लोग फर्स्ट मालदा में विज़िट किया, नेक्स्ट रायपुर, और अभी ये थर्ड प्लेस है अयोध्या। तो मुझे सबसे बेस्ट अयोध्या लगा है। हम लोग यहाँ पूरे नॉर्थ ईस्ट से हम लोग 480 लोगों को सेलेक्ट करके हम लोग 16 ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग जगह में गए हैं। तो उसमें से मेजॉरिटी 95-97% लोग जो है पहली बार अपने होम टाउन से बाहर आया है, अपने स्टेट से पहली बार आया है, और मैक्सिमम ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहा है। और मैं भी जब 2012 में सील के माध्यम से मैं जब आए, सोहावल क्षेत्र में एक बैंक की मुबारकगंज शाखा से लोगों को लोन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित राकेश कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल से की है। पीड़ित राकेश कुमार वर्मा का आरोप है कि शाखा प्रबंधक और बैंकों के दलाल मिलीभगत करके लोगों से डेयरी का लोन देने के एवज में मोटी रकम लेते हैं। इसका निस्तारण नहीं हुआ है, तो इसकी लड़ाई हम अपने वहाँ पे हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव जी श्री घनश्याम वर्मा जी हैं, हम सभी खाता धारकों को साथ में ले जाकर उनसे भी शिकायत करेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, और ये काम मैं जल्द ही करने वाला हूँ। क्या नाम है? हमारा नाम है राकेश कुमार वर्मा, जिला मीडिया पर। गुप्तार घाट पर बनेगा सरजू नदी में चलने वाला रामायण क्रूज। गुप्तार घाट पर इसके लिए एक कवर्ड सेट केरल के इंजीनियर बना रहे हैं। बता दें कि केरल के ही इंजीनियर रामायण क्रूज का निर्माण भी करेंगे। अप्रैल से क्रूज का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। केरल की नवाल्ट ओशियन इलेक्ट्रिफाइड कंपनी निर्माण कार्य का जिम्मा उठाएगी। 6 से 7 महीने निर्माण कार्य को पूरा होने में लगेगा। लगभग 9 करोड़ की लागत से रामायण क्रूज का निर्माण होगा और अगस्त माह में इसे सरजू में पर्यटकों को अयोध्या की सैर कराते हुए देखा जा सकेगा। रामायण क्रूज वाराणसी की अलकनंदा क्रूज लाइंस जिसका निर्माण होगा तो उसका संचालन वह करेगी। गुप्तार घाट से लगभग 10 किलोमीटर नदी में नया घाट तक श्रद्धालुओं को रामायण क्रूज सैर कराएगा। क्रूज पर लगभग 150 श्रद्धालु एक साथ सफर कर पाएंगे। ये यहाँ पर क्रूज बनेगा, क्रूज के लिए शेड बन रहा है। अंदर क्या कैसे क्या? अब क्रूज इसी के अंदर बनेगा, उसी के लिए शेड है। अब केरल से इसके लिए इंजीनियर आएंगे, क्रूज वो बनाएंगे। कब से कब बन जाना, कैसे कब तक शुरू हो जाएगा? अप्रैल, मान लो अप्रैल से शुरू होना चाहिए। और क्या विशेषता है? विशेषता क्या है? बनेगा, बंधे के उस पार नदी में कर दिया जाएगा। कब तक आपका ये तैयार हो जाएगा? अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। शेड तो ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही।